हेलो गाइस, आई एम अनिरुद्ध। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम HTML सीखेंगे एंड इस वीडियो कोर्स में मैं वो सब चीज़ें कवर करूँगा जिससे आप HTML कोड लिखना सीख पाएँ एंड अपनी वेबसाइट खुद से बना पाएँ यूजिंग HTML। एंड सबसे पहले हम HTML की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिससे आप वेबसाइट एंड वेब पेजेस बना सकते हैं। तो जब भी हम HTML का कोड लिखते हैं हम उसमें HTML टैग्स का यूज़ करते हैं एंड हम पूरी की पूरी वेबसाइट टैग्स की हेल्प से बना सकते हैं। तो जो HTML टैग्स होते हैं वही इसका मेन इसमें बहुत मेन रोल प्ले करते हैं जब भी हम HTML कोड लिखते हैं। तो अगर आप सीख लेते हैं कि HTML टैग्स क्या हैं, इन्हें कैसे यूज़ करना है एंड कौन से टैग को कब यूज़ करना है, तो आप अपनी वेबसाइट खुद से बना सकते हैं। एंड HTML एक बहुत ईजी मार्कअप लैंग्वेज है एंड लोगों को लगता है कि ये मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये बहुत इजी है। आप इस वीडियो कोर्स को जैसे जैसे देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये बहुत इजी है एंड बहुत सिंपल है। तो इस वीडियो कोर्स में मैं HTML के बेसिक्स कवर करूँगा एंड सभी HTML के इंपॉर्टेंट टैग्स को कवर करूँगा एंड कैसे अट्रैक्टिव वेबसाइट बना पाओ आप, ये डिस्कस करूँगा। मैं लास्ट 4 ईयर से वेब डेवलपमेंट में हूँ, तो मुझे पता है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है एंड क्या नहीं। तो मैं आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊँगा एंड सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करवाऊँगा आपको। तो जो HTML की एक फ़ाइल होती है, हमें जब भी HTML कोड लिखेंगे तो हमें एक HTML की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट HTML या डॉट HTM। तो जो HTML फाइल की एक्सटेंशन होती है वो होती है HTML या डॉट HTML या डॉट HTM। जैसे टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट TXT एंड किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट DOC। तो वैसे ही HTML फाइल की होती है डॉट HTML या डॉट HTM। तो जब भी हम HTML फाइल कोई क्रिएट करेंगे तो उसका नेम कैसे देंगे वो हम क्विकली देख लेते हैं। उसका नेम हम दे सकते हैं इंडेक्स डॉट HTML। तो जो इंडेक्स हो गया वो फाइल नेम हो गया और डॉट HTML उसकी एक्सटेंशन हो गई। इसी तरीके से हम सैम्पल डॉट HTML दे सकते हैं उसका नाम, या इंडेक्स डॉट HTM दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी HTML फाइल का नेम कर सकते हैं। तो जितनी भी आपको जितने भी वेब पेजेस आपको ब्राउज़र में दिखते हैं तो वो एक HTML पेज ही होता है। अब वर्ल्ड में जितने भी पेजेस बने हैं वो मतलब आप जितने भी ब्राउज़र में पेजेस देखते हो वो एक HTML पेज ही होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है एंड ये बहुत सिंपल भी है। तो अब हम क्विकली कोड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हम कोडिंग करेंगे स्टार्टिंग में, तो उसके लिए हम नोटपैड जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाता है, या टेक्स्ट एडिट जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड लेटर हम जो बाद की वीडियोस होंगी या नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम विजुअल स्टूडियो कोड, जो एक अच्छा टेक्स्ट एडिटर है, और उसमें उसकी हेल्प से हम बहुत एफिशिएंटली फास्ट एंड बहुत एक्यूरेट कोड लिख सकते हैं HTML का। एंड वो कोडिंग के लिए ही बना है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम नोटपैड या टेक्स्ट एडिट का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं क्विकली नोटपैड खोल लेता हूँ। तो गाइस मैंने नोटपैड खोल लिया है एंड इसमें आप कुछ कोड लिखा हुआ देख सकते हैं। तो जो ये कोड आप देख रहे हैं यही HTML कोड होता है एंड इसमें बहुत सारे हम टैग्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने जो जो टैग्स का यूज़ करा है वो हम देख लेंगे, और जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होता रहेगा। तो अभी मैं क्विकली सारा जितना भी मैंने कोड इसमें लिख रखा है इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, एंड मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो इसको मैं अपनी डी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना देता हूँ यूट्यूब नाम का। एंड मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ index.html। तो मैंने इसको सेव कर दिया है। अब क्विकली मैं इसकी फाइल लोकेशन में चला जाता हूँ जहाँ पे मैंने इसे सेव करा है। तो मैंने इसे डी ड्राइव में यूट्यूब के फ़ोल्डर में सेव करा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स नाम की फ़ाइल बन गई है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा एंड देन ओपन विद में जाके इसे गूगल क्रोम जो एक वेब ब्राउज़र है उसमें खोल लूँगा। आप कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें इस वीडियो कोर्स में गूगल क्रोम का यूज़ करूँगा। तो या तो ये खुल गया है और यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट देख सकते हैं।
तो हमने एक HTML फाइल बनाई है और उसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो वेब ब्राउज़र हमारी HTML फाइल को रीड करता है एंड जो भी उसमें टेक्स्ट हो वो ब्राउज़र में दिखा देता है। तो अभी हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है इसलिए हमें हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। तो अब क्विकली वापस जाके मैं यहाँ पे 3 एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देता हूँ एंड सेव कर देता हूँ और यहाँ पे वापस आके रिलोड कर देता हूँ। तो आप 3 एक्सक्लेमेशन मार्क भी ब्राउज़र में देख सकते हैं। तो जो भी हम कोड वहाँ पे लिखेंगे वो हमारे ब्राउज़र में डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि ब्राउज़र HTML फाइल को रीड करता है और जो भी वहाँ लिखा होता है वो ब्राउज़र में एज इट इज़ दिखा देता है। बट हम जो HTML का कोड लिखते हैं उसमें मैंने पहले इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम टैग्स का यूज़ करते हैं। तो ये करेक्ट वे नहीं है और हमारा वेब ब्राउज़र अच्छे से HTML फाइल को रीड नहीं कर पाएगा। तो जो करेक्ट वे है या करेक्ट स्ट्रक्चर जिसे हमें फॉलो करना है वो हम क्विकली देख लेते हैं। तो जब भी हमें HTML कोड लिखना होगा तो फर्स्ट लाइन में जो लिखना होगा वो हम देख लेते हैं। तो मैं इसे कट कर देता हूँ जितना ही मैंने लिखा है एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले लेस देन साइन देन एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा डॉक टाइप एंड देन स्पेस देके मैं लिखूंगा स्मॉल लेटर्स में HTML एंड देन ग्रेटर देन साइन। तो जो ये है ये एक टैग है और ये हमेशा हर HTML फाइल की स्टार्टिंग में आएगा। इसका इस टैग का ये मीनिंग है कि जब भी वेब ब्राउज़र इस फाइल को रीड करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि जो ये फाइल है ये एक HTML फाइल है। तो हमेशा जब भी हम कोड लिखेंगे तो हमें फर्स्ट लाइन ऐसे लिखनी है, लेस देन साइन एक्सक्लेमेशन मार्क देन डॉक टाइप एंड देन HTML एंड देन ग्रेटर देन साइन। तो हमें ये सिंटेक्स या ये कोड हमेशा फर्स्ट लाइन में लिखना ही लिखना है। देन हम और टैग्स का यूज़ करने वाले हैं। तो जितने भी टैग्स होते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। हम सबसे पहला जो टैग यूज़ करेंगे वो होगा HTML टैग। वो एक कंटेनर टैग होगा, मतलब उसका एक स्टार्टिंग टैग होगा, एक क्लोजिंग टैग होगा और उसके बीच में हम कंटेंट डाल सकते हैं। तो हम उसे लिखते कैसे हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा लेस देन साइन, देन टैग नेम आएगा जो यहाँ पे होगा HTML एंड देन आएगा ग्रेटर देन साइन। तो ये है जो मैंने इतना कोड लिखा है, ये है स्टार्टिंग टैग या ओपनिंग टैग। इसको आप ओपनिंग टैग या स्टार्टिंग टैग बोल सकते हैं। देन मैं एक लाइन का गैप दे देता हूँ और नीचे लिख देता हूँ अगेन क्लोजिंग HTML टैग। उसको लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा लेस देन साइन देन फॉरवर्ड स्लैश देन HTML एंड देन ग्रेटर देन साइन। तो ये हो गया है HTML टैग एंड इसके बीच में हम कंटेंट डाल सकते हैं और या हम और टैग्स को डाल सकते हैं या और इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं। तो जितना भी हमारा HTML कोड आएगा वो HTML टैग के अंदर आएगा। तो ये आपको याद रखना है। अभी हमें दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आएगी स्टेटमेंट, वो डॉक टाइप वाली आएगी। फिर हमें एक HTML टैग बनाना है जिसके अंदर हम सारा HTML का कोड लिखेंगे। तो आई गेस आपको यहाँ तक सब क्लियर है। तो इसके बाद HTML टैग के अंदर दो मेन टैग आते हैं, एक होता है हेड टैग और दूसरा होता है बॉडी टैग। तो जो हेड टैग होता है उसमें सारी साइट की इन्फॉर्मेशन जाती है, जैसे साइट का टाइटल। तो वो हम क्विकली जैसे कोड लिखेंगे वैसे ही तभी देख लेंगे। एंड देन जो बॉडी टैग होता है उसमें सारा कंटेंट जाता है, जैसे जो आपको हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट दिख रहा है वो आपको व्यू पोर्ट में दिख रहा है या ब्राउज़र में जो वाइट स्क्रीन सी है उसमें दिख रहा है। तो जितना भी कंटेंट आपको उस वाइट स्क्रीन में दिख रहा है वो हम बॉडी टैग के अंदर डालते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, वेबसाइट में इमेजेस हो गई और जितने भी हमारे इनपुट्स हो गए सब कुछ हम उस बॉडी टैग के अंदर डालते हैं। तो हम क्विकली देख लेते हैं कि उसे कैसे लिखते हैं। तो जो सबसे पहला टैग हम लिखेंगे HTML के अंदर वो होगा हेड टैग। वो भी एक कंटेनर टैग होगा, मतलब उसमें एक स्टार्टिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। तो उसको लिखने के लिए मैं टैब दबा देता हूँ जिससे थोड़ा हम कोड इंडेंट रखें, मतलब प्रॉपर स्पेसिंग फॉलो करें और कोड रीड करना आसान रहे। तो मैंने यहाँ पे टैब दबा दिया है एंड देन लेस देन साइन एंड देन टैग नेम जो कि होगा हेड एंड देन ग्रेटर देन साइन। तो मैंने ये जो लिखा है ये ओपनिंग हेड टैग है एंड सिमिलरली ऐसे ही हमें क्लोजिंग हेड टैग भी लिखना पड़ेगा। उसके लिए लिखूंगा मैं लेस देन साइन फॉरवर्ड स्लैश देन हेड एंड देन ग्रेटर देन साइन। तो जो ये हो गया है ये हो गया हेड टैग। अब जैसे कि मैंने बताया HTML के अंदर दो टैग आते हैं HTML टैग के अंदर। हेड जो होता है पहला होता है वो हेड टैग होता है और दूसरा होता है वो बॉडी टैग होता है। तो अब क्विकली बॉडी टैग भी लिख लेते हैं। तो बॉडी टैग भी एक कंटेनर टैग होता है, तो इसका ओपनिंग बॉडी टैग लिख लेते हैं पहले। तो उसके लिए लिखेंगे लेस देन साइन देन बॉडी देन ग्रेटर देन साइन और इसका क्लोजिंग बॉडी टैग भी लिख लेते हैं जल्दी से। लेस देन साइन फॉरवर्ड स्लैश बॉडी एंड देन ग्रेटर देन साइन। तो हमेशा हमें जब भी HTML कोड लिखेंगे तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है,
ताकि जब भी वेब ब्राउज़र इस HTML फाइल को रीड करे तो उसको क्विकली पता चल जाए कि एक सबसे पहली लाइन से ही कि ये HTML फाइल है। फिर जितना भी HTML कोड है वो उसको HTML टैग के अंदर मिल जाए, और जितनी भी साइट की इन्फॉर्मेशन है वो उसे हेड में मिल जाए, और जितना भी कंटेंट उसको जो ब्राउज़र में दिखाना है वो उसको बॉडी टैग के अंदर मिल जाए। मतलब सारी इमेजेस और जैसे भी हमने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करा है वो सब उसको बॉडी टैग में हम दिखा सकें। तो बॉडी हेड टैग के अंदर आता है जो टैग, वो होता है टाइटल टैग। वो भी एक कंटेनर टैग है, उसका एक स्टार्टिंग टैग होगा, एक क्लोजिंग टैग होगा और बीच में कंटेंट आएगा। तो अब टाइटल टैग क्विकली लिख लेते हैं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा लेस देन साइन, देन टाइटल, देन ग्रेटर देन साइन, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ लेस देन साइन फॉरवर्ड स्लैश टाइटल एंड देन ग्रेटर देन साइन। तो ये मैंने टाइटल टैग लिख दिया है। एंड इसके बीच में जो आता है वो आता है साइट का टाइटल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML ट्यूटोरियल। तो इसके बीच में मैंने लिख दिया HTML ट्यूटोरियल, और इसको मैंने सेव भी कर दिया Ctrl+S दबा के, या आप फाइल में जाके यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो मैं इसे रिलोड करता हूँ तो अभी आपको ब्राउज़र में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जो ऊपर है टॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है HTML ट्यूटोरियल। जो इस साइट का टाइटल आ रहा है ये हमारे टाइटल टैग से आ रहा है, जो कि है हेड टैग में। तो एक बार और अगेन देख लेते हैं। सबसे पहले डॉक टाइप लिखा है हमने, फिर HTML टैग लिखा है, एंड देन हेड टैग लिखा है, एंड हेड टैग के अंदर हमने टाइटल टैग लिखा है, और टाइटल टैग के लिखा है, टाइटल टैग के अंदर हमने लिखा है HTML ट्यूटोरियल। तो जो HTML ट्यूटोरियल साइट का टाइटल आ रहा है यहाँ पर और ये टॉप पर, तो जो ये HTML ट्यूटोरियल जो टाइटल आ रहा है ये टाइटल टैग के अंदर से आ रहा है। तो अब हम बॉडी टैग के अंदर चलते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर जैसे मैंने बताया जितना भी कंटेंट हमें साइट पे दिखता है वो बॉडी टैग के अंदर से आता है। तो इसमें मैं एक इस बॉडी टैग के अंदर जो बहुत सारे टैग्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला टैग होगा वो होगा पैराग्राफ टैग या P टैग। तो उसको कैसे लिखते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा सबसे, और जो पैराग्राफ टैग होता है वो भी अगेन एक कंटेनर टैग होता है। तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कंटेनर टैग क्या होता है। उसमें एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है, और उसको कैसे लिखते हैं वो भी देख लेते हैं। लेस देन साइन P, देन ग्रेटर देन साइन, एंड देन लेस देन साइन फॉरवर्ड स्लैश P, देन ग्रेटर देन साइन। और इसके अंदर हम लिख सकते हैं दिस इज़ अ पैरा, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ और क्विकली रिलोड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमने पी टैग के अंदर लिखा है दिस इज़ अ पैरा, वो हमें ब्राउज़र में दिख रहा है, और हमारी साइट का टाइटल जो कि है HTML ट्यूटोरियल ये भी आ रहा है। तो जो ये दिस इज़ अ पैरा है ये बॉडी टैग के अंदर से आ रहा है, और जो कि पी टैग के अंदर हमने लिखा है। ऐसे जैसे कि पी टैग होता है वैसे ही जितना भी हमें पैराग्राफ अपनी साइट पे दिखाना है उसके लिए हम पी टैग लिखते हैं। तो मैं एक और इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ अनदर पैरा, और उसको सेव कर देता हूँ। तो पैराग्राफ का मतलब है कि एक पैराग्राफ आएगा फिर दूसरा पैराग्राफ आएगा और उनके बीच में बहुत थोड़ा सा स्पेस भी होगा, एंड जो नेक्स्ट पैरा होगा वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। तो मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो दूसरा पैरा है उसमें हल्का सा स्पेस भी है, एंड वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। जैसे कि पैराग्राफ टैग होता है वैसे ही हमारे जब हमें अपनी वेबसाइट पे हेडिंग दिखानी हो तो उसके लिए बहुत सारे हेडिंग टैग्स होते हैं। तो जो सबसे पहला हेडिंग टैग होता है वो होता है H1। H1 होता है सबसे बड़ी हेडिंग दिखाने के लिए, मतलब हमें अपनी वेबसाइट पे एक बड़ी सी हेडिंग दिखानी है तो उसके लिए हम H1 टैग का यूज़ कर सकते हैं। और जो H1 टैग होता है वो भी अगेन एक कंटेनर टैग होता है, मतलब उसकी एक ओपनिंग टैग होगा, एक क्लोजिंग टैग होगा, और उसके बीच में जो भी कंटेंट आएगा वो हमें ब्राउज़र में दिख जाएगा। तो वो भी क्विकली लिख के देख लेते हैं। उसको भी हम ऐसे लिखेंगे लेस देन साइन H1 ग्रेटर देन साइन, और यहाँ पे हम इसको क्लोज भी कर देते हैं लेस देन साइन फॉरवर्ड स्लैश H1 देन ग्रेटर देन साइन, और इसके बीच में हमें जो भी हेडिंग दिखानी है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1, और इसको सेव कर देता हूँ और क्विकली रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हेडिंग 1 जो कि मैंने H1 टैग के अंदर लिखी थी, जो कि एक हेडिंग टैग है। तो उसके अंदर जो हमने लिखा था हेडिंग 1 टेक्स्ट वो हमें दिख रहा है, और वो थोड़ा बोल्ड है, एंड उसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा बड़ा है। तो कभी भी हमें अपनी वेबसाइट पे हेडिंग दिखानी हो तो हम हेडिंग टैग्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है H1। जैसे H1 होता है वैसे ही H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, H5 होता है, एंड H6 तक होते हैं।
तो हम कोई भी H1 से H6 तक टैग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्विकली सारे टैग्स लिख देता हूँ एंड देन आपको समझाता हूँ कि H1 से H6 तक टैग्स जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं हमारे वेब ब्राउज़र में। तो गाइज़ मैंने सारे टैग्स लिख दिए हैं H1 से लेके H6 तक, मतलब मैंने सारे हेडिंग टैग्स लिख दिए हैं। तो जो H1 होता है वो सबसे बड़ी हेडिंग के लिए होता है एंड H6 सबसे छोटी हेडिंग के लिए होता है। अब क्विकली हम ब्राउज़र में चलते हैं और रिलोड करते हैं पेज को। सॉरी, मैंने इसको सेव नहीं करा है, तो फाइल में जाके इसे सेव कर लेता हूँ एंड देन रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सारी हेडिंग टैग्स आ गए हैं H1 से लेके H6 तक। तो जैसे कि मैंने बताया H1 सबसे बड़ी हेडिंग के लिए होता है, देन H2, देन H3, देन H4, देन H5 एंड सबसे छोटी हेडिंग के लिए होता है H6। तो जैसी भी हेडिंग आपको अपनी वेबसाइट पे दिखानी है उस हिसाब से आप हेडिंग टैग यूज़ कर सकते हैं।